चली उस बादल पे उड़े उस आंचल पे हमारे हाथ है दुनिया हमारे साथ है दुनिया हम अपने गीत लिखेंगे हम अपनी रीत लिखेंगे चल पड़ी तो किस रस्ते यू दीवानी तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी भूख से बदले रोज ये झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर कर बुलंद परचम में से हमारा तेरा बेड़ा गरक परिवश ये क्या कर रही है तू किसको मारेगी? अम्मा मार नहीं रही, सीख रही हूँ। क्या सीख रही है? मर्दों वाली चीजें सीख रही है? अम्मा इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये मर्दों वाली चीज है? औरत उठाएगी ना तो औरत वाली बन जाएगी। ठीक है, आ जाए तेरा बाप, मैं उससे पूछूंगी ये पढ़ा लिखा के इसको क्या बना रहा है। जा। दानियाल से पूछा है वो कब आ रहा है? वीकेंड पर आ जाएंगे, लेकिन आप उनको पार्टी का नहीं बताएंगे। सरप्राइज है। तुम और तुम्हारे सरप्राइज। गोरी नाचे छम 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 ताना दे रे ना दे रे ना दे रे ना। इसको ना थोड़ा ऐसा करते हैं। गोरी नाचे छम 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 ताना दे रे ना दे रे ना दे रे ना। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि हमारी बेटी भी सिंगर बने, नूरजहां की तरह। आरजू तो वो बनेगी जो उसकी आरजू। चाय मेरी लिए लाई। It's Atif's concert. चलोगी? Atif's concert? Duh. You got the tickets? Duh. Really? चलो, तुम यहाँ पर हो। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। किस लिए? कामिल भाई आया, मिलना है तो मिल लो। अब्बू ने भेजा होगा। और वो क्यों आया मिलने के लिए? शादी से पहले मिलना ये खानदान की रिवायत के खिलाफ नहीं है। जाओ, मुझे नहीं मिलना उससे। बेचारा इतना तैयार होके आया है, कुछ देर तो मिल लो। मैंने कहा है ना, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं मिलना। चलो, तुम्हारी मर्जी। यार कंग्रेचुलेशंस। तुमने कब अप्लाई किया था फुलब्राइट के लिए? यार पिछले साल भी अप्लाई किया था, इस साल भी। अब तो इवनिंग भी मिल गया और फुलब्राइट भी।
अब देखो एक छोड़नी पड़ेगी। दैट्स ब्रिलियंट। हमारे डिपार्टमेंट के 2 और लोगों को भी फुल ब्राइट मिला है। किस किस को? उसामा और सिकंदर को। तुमने क्यों नहीं अप्लाई किया? मुझे पता ही देर से चला। वैसे तुम्हें पता है, अगर तुम अप्लाई करती ना पक्का सेलेक्ट हो जाती। टॉपर जो हमारे डिपार्टमेंट की, और एक हम हैं टॉप 10 में भी नहीं आते। खैर क्या कर रही हो आजकल वैसे? मैं फिलहाल तो रिश्ते वालों के सामने पेश होने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ नहीं, बस कुछ मेहमान आ रहे हैं आज। ओह, वो वाले मेहमान? हाँ वही वाले। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कुछ ऐसा प्लान कर रहे? फ़िलहाल तो नहीं, मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था फुल ब्राइट कर लेते हैं। अब वापस आती हूँ तो देखते हैं। और वैसे भी यार मंगनियों वगैरह पे बिलीव नहीं करते मेरे पेरेंट्स। और मंगनियों का क्या है यार, चलें तो चलें, ना चलें तो ना चलें। अच्छा यार चलो मैं अब रखती हूँ, और गेट टुगेदर का सीन है, मिल रहे हैं ना हम लोग? हाँ ठीक है, तुम बस मुझे टाइम और वेन्यू बता देना, मैं आ जाऊँगी। ओके 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 श्योर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सारी दुनिया पता नहीं क्या क्या करती फिर रही है, और मैं यहाँ पे कपड़े और जूते मैच कर रही हूँ ताकि एक अच्छे से लड़के के माँ बाप को मैं पसंद आ जाऊँ। माँ तो हमेशा से टॉपर रहा है, जब तक पाकिस्तान में पढ़ता रहा। माशाल्लाह ये समझिए कि O लेवल A लेवल्स ब्रिटिश काउंसिल से हमेशा स्कॉलरशिप लेता रहा है, और अब तो अमेरिका में नासा में काम कर रहा है, और साथ साथ PhD भी प्लान हो रहा है। 8 साल तो हो ही गए उसको वहाँ पे रहते हुए ना। ग्रीन कार्ड तो है इसके पास, अब नेशनलिटी भी हो जाएगी। देखिए हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, बस सिर्फ ये कि लड़की पढ़ी लिखी हो और ख़ानदान अच्छा हो। जी हमारी भी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बस हम भी यही चाहते हैं कि अच्छा ख़ानदान हो, लड़का अच्छा और पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है रबिया। माशाल्लाह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना? जी बहन। कहाँ से पढ़ा है? नास्ट से। नास्ट से? बाहर से क्यों नहीं पढ़ा? या फिर जीकी से? बस बेटी थी ना, बाहर का मैं ख्याल नहीं आया। और वैसे तो आप जानती हैं कि बाहर के लिए ज़रा रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। वैसे तो माशाल्लाह मेरी बेटी भी शुरू से ही स्कॉलरशिप होल्डर रही है, लेकिन बेटा ज़रा फ़ौज में चला गया था ना, तो हमेशा बहन हमें ये ख्याल रहता था कि बेटी हमारे साथ ही रहे। अच्छा अच्छा। और स्कूलिंग कहाँ हुई है बेटी? APS में पढ़ी है। तो बेटा आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं? कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, कभी कभी पेंटिंग या फिर बेकिंग कर लेती हूँ, दैट्स इट। मेरा मतलब था कि मुल्क से बाहर कोई ट्रैवलिंग, कोई वोकेशंस? नहीं, कभी टाइम नहीं मिला ट्रैवलिंग का। ठीक है जी, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। इंशाल्लाह बहुत जल्द जवाब देंगे आपको। इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, बिल्कुल। आए। ओके, बहुत अच्छा लगा। ओके बेटा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। बस जनाब, वैसे तो रिटायरमेंट लाइफ गुजर रही है, लेकिन साथ साथ सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा कुछ सेटअप किया जाए। कुछ ना कुछ काम करती रहती है। कुकिंग कंपटीशन में भी हिस्सा उसने लिया था और अच्छा उसने कर लिया। कुछ ना कुछ करती रहती है घर के अंदर भी। हाँ, दरअसल हमारे बेटे को मॉडर्न लड़की चाहिए, और आपका तो पता ही है हमारी नहीं बेटे की डिमांड है, तो बस काफ़ी अरसे से बाहर है। आपकी बेटी थोड़ी सी सीधी सादी है, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अच्छे नहीं, हमें बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह, हर लिहाज से अच्छे हैं। देखते हैं इंशाल्लाह जो अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अब तुम्हें जो एहलाम होने लगे इस बिना पर रिश्ते वालों को इनकार तो नहीं कर सकती ना। अम्मी, पिछली दफ़ा जो लोग आए थे उनको मैं काफ़ी मॉडर्न लगी थी और कहा था लड़की बाल खुले ना रखे, हिजाब करे, क्योंकि लड़का अमेरिका में जाके न्यूबॉर्न मुस्लिम हो गया। आज जो लोग आए थे उनको मैं बहुत सादा लगी, क्योंकि अपेरेंटली लड़का अमेरिका में जाके लिबरल हो गया और उसको उसके जैसी लड़की चाहिए थी। तो बंदा करे तो करे क्या, मजहबी हो या मॉडर्न, नेक बन जाए या गुनाहगार।
तुम अपनी बकबक बंद करोगी? मैं बकबक नहीं कर रही, मैं तंग आ गई हूँ। मेरे साथ पास आउट होने वाली लड़कियों में कोई पावर सेक्टर पे बैठी है, किसी को MIT से स्कॉलरशिप मिल गई है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, और मैं पिछले 2 साल में पाकिस्तान में एक अच्छे लड़के को पसंद नहीं आ सकी। वाओ, हाउ इनकॉम्पिटेंट आई एम। अब ऐसा भी नहीं है, खैर कुछ रिश्ते हमने भी रिजेक्ट किए। तो यही मसला है ना, आधे रिश्ते लड़के वाले रिजेक्ट कर देते हैं, आधे लड़की वाले। इसमें पिस्ती तो लड़कियां ही है ना। अब लड़कों के साथ भी बड़े मसाइल होते हैं। हाँ होते होंगे, लेकिन उनसे कोई ये नहीं पूछता कि ओहो तुम्हारी इतनी उम्र क्यों हो गई, या फिर तुमने इतना ज्यादा क्यों पढ़ लिख लिया। तुम चाहती क्या हो? अम्मी मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ शादी के लिए ना जीऊँ। शादी होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की टॉपर होकर घर में बैठी हूँ और मुझसे नीचे के लड़के और लड़कियां दुनिया फतह कर रहे हैं। शादी हो जाए तो काम भी कर लेना और पढ़ भी लेना। वो तो तब होगा ना जब अगले को मेरे काम पे एतराज ना हो, या फिर मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए। तुम्हें कैसे समझाऊं, माँ बाप के क्या मसले मसाइल है बेटा। नाइस पिक। 2.1K लाइक्स 2 घंटे में। ये तुम्हारी जिंदगी इंस्टा पे शुरू होती है और ट्विटर पे जाके खत्म हो जाती है। तो कोई तीसरी दुनिया है? हाँ है ना, ये वाली, द रियल वर्ल्ड। Whatever. अच्छा बताओ, व्हाट आर वी ऑर्डरिंग? मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया। I know what you like. कम से कम मैं अपना जूस खुद ऑर्डर कर सकता हूँ। कौन सा जूस चाहिए? एप्पल जूस। Okay. There you go. अच्छा बस 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 चुप करो। क्या चुप करो? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ रह रहकर। मैं कहाँ कहाँ किस किस के साथ तुम्हें नहीं पकड़ चुकी रंगे हाथों। बकवास बंद करो, तुम्हें आदत पड़ गई है तमाशा लगाने की। इसीलिए मैं घर नहीं आता। घर आओ तो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर तुम भौंकना शुरू कर देती हो। माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करो। तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्यों, तुम्हारे बाप का घर है? ये घर मेरे बाप ने मुझे दिया था शादी पर। हाँ तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया था उसने। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जाओ, लीव। बाजी, 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 बाजी जल्दी से बाहर आ जाए। बेगम साहिबा ने गुलदान मार दिया साहब को। उनको लगा? नहीं लगा तो नहीं। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब लगे तब आके डिस्टर्ब करना। वो दोनों बहुत एक्सपर्ट है, एक दूसरे को मारते नहीं है। ओके जी ठीक है।
आजा नी बैजा साइकिल ते कौन है? कौन है? अम्मी मैं हूँ, आरजू। क्या कर रहे हो? ले आई बाजी। हाँ ले आई, लेकिन अब अगला खिलौना अगले महीने मिलेगा। वो लैंडलॉर्ड आया, मकान खाली करने का कह के गया। परिवेश बच्चा ये देखता है, इधर से लेकर ओ सामने दरख्त तक सब हमारा जमीन, 7 एकड़ है, 7 एकड़। एक दिन ही हमें मिलेगी बाबा। बच्चा अभी तो 20 साल हो गया, सरदार सुनता ही नहीं। मैं मिलूं सरदार से? भागे ले क्या, लड़की होकर सरदार से मिलेगा? वो नहीं मिलता है लड़कियों से। तुम ये पढ़ लिख कर ना अपना कबीले का रवायात भी भूल गया है। सरदार से मिलेगा। हेलो बेटी। मैं सरदार से बात करूंगी कि वो हमारा कर्जा माफ कर दे और हमारी जमीन हमें वापस दे दे। जैसा वो तुम्हारा बात मान लेगा। हाँ क्या पता मान ले। बेटी वो सरदार लोग है, हम लोग उसका पाव का जूती का बराबर नहीं है। ऐसा मत कहा करें आप, अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया है। हाँ बेटा हम इंसान हैं, वो सरदार है। अभी भी बहुत पैसे चाहिए बाबा। तुम्हारे बाप ने बात की तुमसे? क्या बात? यानी कि नहीं की? तुम बता दो। सरदार का मुलाजिम आया था, फिर सरदार जमीन छोड़ने पे तैयार है। अच्छा, बाबा ने तो नहीं बताया मुझे, मैं जाकर पूछूं। रिश्ता मांगा है तुम्हारा सरदार ने उसी मुलाजिम के लिए। चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। तुम और मटेरियल की बनी हुई हो और जनरल निगार और मटेरियल की बनी हुई है। मेरा आईएसएसबी से कॉल लेटर आया है। अच्छा, सब तुम बॉर्डर पे जाके लड़ोगी? और है तू कूड़ मगज नहीं हूँ। और तुझे पता है आजकल औरतें भी जा रही हैं फौज में।